संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है। भारतीय संविधान के भाग 1 के अंतर्गत अनुच्छेद 1 से 4 तक संघ और उसके राज्य क्षेत्र का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। भारत के राज्य क्षेत्रों में राज्यों के राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र और ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं सम्मिलित होंगे। क्वेश्चन नंबर 2, भारत की देशी रियासतों के जिले में किन दो व्यक्तियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? स्वतंत्रता के पश्चात लगभग 562 देशी रियासतों में से 559 रियासतों का भारत में विलय हो गया और 3 अन्य रियासतों हैदराबाद को पोलो ऑपरेशन से, जूनागढ़ को जनमत संग्रह से तथा जम्मू कश्मीर को विलय अधिपत्र के माध्यम से भारत में शामिल किया गया। देशी रियासतों का भारत में विलय की महत्वपूर्ण भूमिका के कारण पटेल जी को लौह पुरुष कहा जाता है तथा इन्हें भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। इस कार्यक्रम में पटेल जी को बीपी मेनन का सहयोग प्राप्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में संघ राज्यों का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 239(1) के अनुसार संसद विधि द्वारा संघ राज्य क्षेत्रों की प्रशासन की व्यवस्था कर सकती है। उसके अधीन संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन राष्ट्रपति स्वयं द्वारा नियुक्त प्रशासन के माध्यम से करेगा। क्वेश्चन नंबर 4, वर्ष 1948 में सरकार द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के विषय में परीक्षण हेतु नियुक्ति प्रथम भारतीय प्रांत आयोग के अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्रता के पश्चात वर्ष 1947 में देशी रियासतों का एकीकरण अस्थायी व्यवस्था के आधार पर किया गया था तथा देश में विभिन्न भागों में विशेष रूप से दक्षिण भारत में मांग उठने लगी कि राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर हो। जून 1948 में सरकार ने एस.के. धर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांत आयोग की नियुक्ति की गई। आयोग की सिफारिश राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर प्रशासनिक सुविधा के अनुसार किया गया जाना चाहिए। इससे अत्यधिक असंतोष फैल गया। परिणाम स्वरूप दिसंबर 1948 में एक अन्य भाषाई प्रांत समिति का गठन किया गया। इसके सदस्य जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारामैया। क्वेश्चन नंबर 5, राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ राज्यों का गठन किया? स्वतंत्रता के पश्चात नए राज्यों के गठन के लिए 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में एक राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ। इस आयोग में 2 नए सदस्य के.एम. पनिक्कर और एच.एन. कुजरू थे। आयोग ने पहली रिपोर्ट वर्ष 1955 में प्रस्तुत की और राज्य पुनर्गठन के लिए 4 आधार बनाए: भाषा एवं संस्कृति एकरूपता, देश की एकता अखंडता, वित्तीय एवं प्रशासनिक एकरूपता तथा कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन। आयोग की अनुशंसा के आधार पर 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा राज्य पुनर्गठन आयोग की योजनाओं का क्रियान्वित किया गया। परिणाम स्वरूप 1 नवंबर 1956 को 14 नए राज्यों तथा 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया। क्वेश्चन नंबर 6,
नए राज्य के गठन की शक्ति किसमें निहित है? संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि वह नए राज्यों के निर्माण तथा वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमा या नामों में परिवर्तन कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 7, किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा प्रदान किया गया है? 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के तहत संविधान में अनुच्छेद 239 का ए एवं अनुच्छेद 239 खा को जोड़ा गया। इसके द्वारा देश की राजधानी दिल्ली को संघ राज्य की श्रेणी में कायम रखते हुए इसके लिए एक विधानसभा और मंत्रिपरिषद का उपयोग किया गया है। संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना कब हुई? छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश राज्य के दक्षिण पूर्व भाग को पृथक करके की गई। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में कितने संघ शासित प्रदेश हैं? भारत राज्यों का एक संघ है। इसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। जो केंद्र शासित प्रदेश निम्न प्रकार हैं: 1 अंडमान एवं निकोबार द्वीप, 2 चंडीगढ़, 3 दादरा एवं नागर हवेली और दमन द्वीप, 4 जम्मू एंड कश्मीर, 5 लद्दाख, 6 लक्षद्वीप, 7 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, 8 पुदुचेरी। यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन किया जाना है तो संविधान की किस अनुसूची में संशोधन करना आवश्यक होगा? यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन किया जाना है तो संविधान की प्रथम अनुसूची में राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों के नाम तथा उसके अंतर्गत आने वाले राज्य क्षेत्रों का वर्णन किया गया है। इसलिए प्रथम अनुसूची में संशोधन करना पड़ेगा। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। इसलिए हम प्रश्न को थोड़ी देर रोक के चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, कौन एक भारत संघ का सहयोगी राज्य था जिसे बाद में भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बनाया गया?
वर्ष 1947 में भारत द्वारा सिक्किम को संरक्षित राज्य का दर्जा दिया गया था। सिक्किम के विदेशी राजनीति एवं संचार संबंधी विषय भारत सरकार को सौंप दिए गए। 35वें संविधान संशोधन अधिनियम 1974 के द्वारा सिक्किम को संरक्षित राज्य का दर्जा समाप्त करके उसे सहयोगी राज्य के रूप में शामिल किया गया। 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान करते हुए भारत के 22वें राज्य के रूप में संविधान के प्रथम अनुसूची में सम्मिलित किया गया। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को शामिल करने की शक्ति किसे प्राप्त है? भारतीय संघ में किसी राज्य को शामिल करने की शक्ति संसद को प्राप्त है। अनुच्छेद 2 के अनुसार संसद विधि द्वारा नए राज्यों को भारतीय संघ में प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 13, तेलंगाना राज्य के गठन के पश्चात भारत में राज्यों की कुल संख्या कितनी थी? तेलंगाना राज्य के गठन के बाद भारत में राज्यों की संख्या 29 हो गई। इसका गठन 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 के द्वारा किया गया। राज्यों के गठन का क्रम है। आंध्र प्रदेश 1 अक्टूबर 1953, हरियाणा 1 नवंबर 1966, हिमाचल प्रदेश 25 जनवरी 1971, सिक्किम 16 मई 1975, नागालैंड 1 दिसंबर 1963, मेघालय 21 जनवरी 1972, अरुणाचल प्रदेश 10 फरवरी 1987। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और वीडियो को लाइक करें। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आता है तो आप बेशक वीडियो को डिसलाइक मार सकते हैं, लेकिन कारण ज़रूर बताएं जिससे कि हम अपनी आगे आने वाली वीडियो में उस का सुधार कर सकें। अगर आपको कोई कमी लगती है वीडियो में तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें, हम उस पर विशेष ध्यान देंगे जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो में कोई भी त्रुटि ना रहे। क्वेश्चन नंबर 15, भाषाई आधार पर सबसे पहले किस राज्य का गठन हुआ? भाषाई आधार पर सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया। 16 दिसंबर 1952 को 56 दिन की भूख हड़ताल के बाद श्री रामुलु की मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु के पश्चात यहाँ
व्यापक जन आंदोलन हुए। मद्रास प्रेसिडेंसी को से तेलुगु